वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं गणेश सर। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं थी। आप सबको गुड इवनिंग। आप सबको गुड इवनिंग। सबको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। लगातार पिछले 4-5 दिनों से हम क्लास में थे। आज का नया सेशन, नए सिरे से, नए टॉपिक से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। आज का जो आपका नया टॉपिक है, नया टॉपिक आप सब देख रहे होंगे, बेहतर ढंग का बेहतर टॉपिक आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। कैलेंडर विद्यार्थियों का डिमांड भी था कि कैलेंडर का क्लास, है ना। तो हम लोग कैलेंडर के टॉपिक पर चलेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लाइव क्लास करने का मजा कुछ आ रहा था, रिकॉर्डेड वीडियो देखने का मजा कुछ आ रहा था, है ना। चलिए, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। आप लोग गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, है ना। शुभ संध्या, शुभ संध्या। मैं थोड़े बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग सब कुछ, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग सब कुछ। चलिए, ठीक है। आज का लाइव क्लास में हम लोग कैलेंडर का क्लास करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कैलेंडर के बारे में समझेंगे, कैलेंडर है क्या, इसके बारे में बेहतर महीना कैसे हम लोग क्लास करेंगे, बेहतर से बेहतर टेक्निक के साथ हम लोग सवालों को करेंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। आप लोग विद्यार्थियों की संख्या अभी तक कम है, विद्यार्थियों तक हम मैसेज छोड़ दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। आज हमने लाइव क्लास का घोषणा किया भी था कि आज से लाइव क्लास चलेगा। चलिए, मजा आ जाएगा आज का सेशन में। आप लोग देख रहे होंगे कैलेंडर क्लास तर्क शक्ति, है ना। कैलेंडर का हिंदी पंचांग होता है, पंडित जी, है ना। तो आज हम लोग का क्लास जो है कैलेंडर, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया ढंग से सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। विद्यार्थियों जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको हमारे तरफ से गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सारा कुछ जो भी था व्यवस्था, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लगातार क्लासें हम लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का नया टॉपिक सेशन है, आपका नया टॉपिक का सेशन दिया गया है कैलेंडर। नया सेशन टॉपिक आप सब देख रहे होंगे क्या है, कैलेंडर है ना। चलिए, सब ठीक ठाक होगा। आप लोग का भी तैयारी मजे से चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत होनी चाहिए क्लास में। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको गुड इवनिंग हमारी तरफ से, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए, सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से, बहुत बढ़िया। सबको गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, है ना। चलिए, सबको गुड इवनिंग। चलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाता है ना। तो हम लोग यहाँ से क्लास के टॉपिक की वाइज समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग का कैलेंडर के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। कैलेंडर के बारे में कैसे हम लोगों का क्लास में बेहतर से बेहतर टेक्स्ट के साथ सवालों को एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, अग्निवीर हो, जो भी आर्मी को अग्निवीर कहा जाता है, डिफेंस लाइन में, है ना। पॉलिटेक्निक में भी, पॉलिटेक्निक नहीं, आपका बिहार पुलिस में भी सवाल कभी कभी कैलेंडर से पूछ देता है, ठीक है। और आपका रेलवे का तो फेवरेट सवाल है और एसएससी का तो फेवरेट सवाल है कैलेंडर से, है ना। तो उसके बारे में हम लोग सवाल को सीधे करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ गए हैं सब कोई, बहुत बढ़िया। आप सब लोग जुड़े। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। बिल्कुल, आज का क्लास में हम जो विद्यार्थी क्लास कर चुके होंगे कैलेंडर के बारे में, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जो क्लास नहीं किए हो तो उनका आज सीख लेंगे ध्यान से, ठीक ना। बेहतर ढंग से आपको हम सिखाऊंगा। आज का सेशन से हम लोग समझेंगे ध्यान से, बेहतर ढंग से सवालों को। आज हम लिखने की जरूरत नहीं, आज हमने कंटेंट खुद बना करके लाए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको, कंटेंट को, ठीक है। तो हम एक बार पहले समझा दूंगा, उसके बाद हम साइड दूंगा, तो सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे सवाल है कैलेंडर, क्या कैलेंडर, कैलेंडर का हिंदी अगर कोई बता दे, पूछे दे, तो आपको क्या बताना होगा, जवाब क्या देना होगा, पंचांग। कैलेंडर का हिंदी अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होगा, पंचांग। कैलेंडर का हिंदी क्या होगा बाबा, तो पंचांग। मजा आ जाएगा आज का क्लास में, ठीक है। पंचांग, कैलेंडर, कैलेंडर यह लिखा हुआ तर्क शक्ति का वह भाग जिसमें हम सामयिक घटना के बारे में, जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, तारीख अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कैलेंडर समझते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ पर। तर्क शक्ति का वह भाग जिसमें हम सामयिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। सामयिक घटना, कोई भी घटना होता है यदि आपके, तो वह घटना आपका दिन, तारीख, समय जरूर बताता है कि फलाना दिन आपका शादी हुआ था,
आपका बर्थडे था, हमारे इंस्टीट्यूट का संस्थान का बर्थडे था, एनुअल फंक्शन था, तो ये सारी चीजें क्या है, वर्ष महीना सप्ताह तारीख पर डिपेंड करेगी, इससे सिलवा तो नहीं। और बाकी क्लॉक में हम लोग समझेंगे समय पर आधारित, टाइम पर आधारित, है ना। तो चलिए यहाँ तक में सबको मजा आएगा सेशंस में, कोई दिक्कत नहीं, सब विद्यार्थी जुड़े, बहुत बढ़िया। चलिए तर्क शक्ति का वह भाग, थोड़ा सा मिसिंग लिखा गया है भाग की जगह पर, यहाँ पर है ना, तर्क शक्ति का वह भाग जिसमें, यहाँ बिंदु होता है ना, तर्क शक्ति का वह भाग जिसमें हम सामयिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कैलेंडर समझते हैं। याद होगा, मेरे साथ बोलते जाना है ना। बोलिए एक बार फिर से आप लोग सबको एक बार पढ़ेंगे। तर्क शक्ति का वह भाग जिसमें हम सामयिक घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कैलेंडर समझते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या चीज। पहला नंबर पॉइंट में, सामान्य वर्ष फरवरी 28 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने का होता है, 28 दिनों का होता है, ठीक है, जो 4 से विभाजित नहीं होता है, क्या, ठीक है, जो 4 से विभाजित नहीं होता। 2001, 2002, 1993, 1999 यहाँ लिखा गया था 1999, है ना, 1999। लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने का होता है, 29 का। लीप वर्ष 4 से विभाजित होता है, ये सब कोई जानते हैं कि लीप वर्ष जो है आपका 4 से विभाजित होता है ना। 2004, 8, 1996, 1984, ये सारे जो सारे क्या है, लीप वर्ष है। बात समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा, बातें क्लियर है सबको। चलिए ठीक है, प्रद्युमन कुमार जय हिंद सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो सामान्य वर्ष में आपको यहाँ से आपको सीखना क्या चाहिए। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का महीना होता है, अलीप वर्ष में फरवरी क्या होता है, 29 का महीना होता है, ठीक है। चलिए माह महीना मास, इसका मतलब क्या, वर्ष का 12वां भाग माह महीना मास कहलाता है। वर्ष का 12वां भाग माह महीना मास कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, माह भी कह सकते हैं, महीना भी कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं। मतलब संस्कृत में महीना होता है, ठीक है। माह और महीना तो आप समझते होंगे, चलिए ठीक है। या फिर अथवा में आप समझेंगे 30 दिनों के सम्मिलित स्वरूप को हम माह महीना मास भी कहते हैं। 30 दिन, 28 दिन को भी कभी महीना कहते हैं, 29 को भी महीना कहते हैं, और 30 को भी कहते हैं, 31 को कहते हैं। लेकिन एक अनुमानित बताया गया, हम लोगों को पढ़ाया गया कि 30 दिन जब हो जाता है तो उसको हम लोग एक माह कहते हैं, एक महीना कहते हैं, एक मास कहते हैं, ठीक है। चलिए महीना 12 प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, बचपन से ही सबको पढ़ाया गया कि महीना कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के महीना होते हैं। महीना कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के। यहाँ तक आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से, है ना। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक में किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का होगा, लीप वर्ष में फरवरी 29 का होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से सेशन से। चलिए अब आगे आप लोग देख रहे होंगे खुद से, क्या ध्यान से समझेंगे। देखिए माह महीना वर्ष का 12वां भाग माह महीना मास कहलाता है, या 30 दिनों के सम्मिलित स्वरूप को माह महीना मास कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है क्या चीज, जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीना होता है, सबको जानते हैं। बेसिक चीजों से हमने लेकर के इसलिए चल रहा हूँ, सबको समझना है, सबको सिखाना है, ताकि ये वीडियो अगर कोई देख लेता है तो सबको समझ में आना चाहिए बातें, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे, 12 प्रकार के होते हैं, कोई प्रकार के यहाँ पे दिक्कत नहीं। चलिए अब ये भी पता होगा, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा महीना लगातार 31 का होता है, तो जुलाई और अगस्त लगातार 31 का होता है। बात समझ में आ रहा होगा सबको, जुलाई और अगस्त लगातार 31 का होता है। उसके बाद सितंबर 30 का होता है, सितंबर का होता है 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। यहाँ तक में आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम कुछ नए चीजें यहां से बताने वाले हैं, आइए समझते हैं।
ध्यान से मेरी बात को अगर आप समझेंगे यहाँ से तो आपको क्या कि एक हम आप लोग जानकारी पढ़ते हैं विषम दिन के बारे में। क्या चीज के बारे में? विषम दिन के बारे में। विषम दिन। तो आप लोग के पास अगर कॉपी कलम है तो जल्दी से कॉपी कलम खोल लीजिए। अगर जिन विद्यार्थियों के पास कॉपी कलम नहीं है तो बाबा कॉपी कलम उठा लेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं होती। पढ़ाई जब तक कॉपी और कलम आप नहीं चलाएंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, है ना? चलिए ठीक है, तो आप सब समझ में आ रहा है बातें। विषम दिन, ठीक है, विषम दिन लिखेंगे सबको, ठीक है, और हम कुछ बता रहे हैं कुछ बोलने के लिए, उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना? विषम दिन लिखेंगे। कुल दिनों में 7 से भाग देने पर, कुल दिनों में, या फिर बोल सकते हैं टोटल दिनों में 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है वही विषम दिन कहलाता है। टोटल दिन में 7 से भाग देने पर जो शेष आता है वह विषम दिन कहलाता है। बात क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रहा हो सबको? एक बार आप लोग भी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। क्या है? पढ़िए जल्दी से सबको। बात सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। विषम दिन क्या है? टोटल दिन में 7 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही विषम दिन कहलाता है। तो सर ये कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, जानकारी क्या देना चाहते हैं, आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बाबू, यहाँ पर आप सब लोग बताएंगे कि सर जनवरी में 31 का दिन है, 31 दिन है। तो आपसे कोई पूछ दे सवाल में कि जनवरी महीना में कितने विषम दिन होते हैं, तो कुल दिन कितना है बाबू? आप सब बताएंगे यहाँ से 31 कितना है? 31। तो आप 31 में 7 से भाग देंगे, टोटल दिन में 31 से भाग देंगे, 7 चौको 28, शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच रहा है? 3। तो यही आपका विषम दिन होगा। यानी आपसे कोई पूछ दे यहाँ से कि जनवरी में विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 3। उत्तर क्या आ जाएगा? 3। बात समझ में आ रहा होगा सबको? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब आपसे कोई यदि सवाल पूछ दे कि फरवरी में आपका विषम दिन क्या होगा, तो यहाँ फरवरी में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? 7 चौको 28, यहाँ से अगर देंगे तो शेष 1 बचेगा। यानी ये 3 और 0 1 आपको क्या है? आप बात समझ में आ रहा होगा सबको कि जनवरी का कोई आपसे पूछ दे विषम दिन कि जनवरी महीने में विषम दिन कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना होगा? 3। आपको क्या बताना होगा? 3। क्लियर है बात? बढ़िया से समझेंगे इस चीजों को, हम आगे तक ध्यान करना है इसको, ध्यान से वीडियो को स्किप ना करेंगे, लगातार देखते चलेंगे, क्योंकि हम कुछ खास एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ठीक ना? चलिए फरवरी 28 रहेगा तो 0 विषम दिन होगा, और 29 रहेगा तो 1 होगा। बात समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, अब आप बताइए मार्च है तो मार्च में विषम दिन कितना होगा? आप सबका जवाब 3 आएगा, 3 आएगा। अगर अप्रैल में विषम दिन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप सब लोग बताएंगे तो सर 2 दिन बताएंगे, बिल्कुल। तो आप बताइए मई महीना जब रहेगा, मई महीना रहेगा तो आपका क्या होगा? 3 दिन होगा विषम। जून महीना होगा तब क्या होगा? 2 होगा। चलिए जब जुलाई महीना होगा तो आप सब कहेंगे 3 होगा। अगस्त महीना भी होगा तो 3 होगा। सितंबर महीना जब होगा तो 2 होगा, और अक्टूबर महीना 3, नवंबर महीना कितना हो जाएगा? 2, और दिसंबर महीना 3। यहाँ तक क्लियर? किसी को बात समझ में नहीं आया तो बोलेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ तक विषम दिन आपसे पूछ रहा हो तो सबको समझ में आ रहा होगा, बातें क्लियर है कि विषम दिन क्या है, कहानी समझ में आ रहा हो सबको। जय हिंद, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से, हमारे जीएससी एकेडमी परिवार की तरफ से सबको गुड इवनिंग, सबको, ठीक है। तो विषम दिन यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है?
कि विषम दिन क्या होता है, अब समझ में आएगा। जो विद्यार्थी लेट से जुड़े होगा तो बैक वाले वीडियो जरूर देख लेंगे बैक में, ठीक ना। हमने 10-15 मिनट पहले से ही क्लास ले रहा हूँ, है ना। चलिए 7 बजे से लाइव क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट मिलता है, बहुत बढ़िया आप सब लोगों को। चलिए अब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ यहाँ से कि विषम दिन के बारे में समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, आइए समझते हैं थोड़ा सा। यदि मैं कह दूं एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में कितने होंगे। यहां पर बातें समझना है ध्यान से। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। बात समझ में आ रहा होगा। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो आप सब कहेंगे, जवाब देंगे कि सर हम आपको डेफिनेशन बताएं विषम दिन का कि टोटल दिन में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए तो आप कहेंगे बाबू, आप सब लोग कहेंगे, बताएंगे, आप सब लोग हमें कहेंगे कि सर एक सामान्य वर्ष में टोटल दिन 365 होता है। बातें क्लियर है सबको? बात यहां तक क्लियर है सबको? जी हाँ, एक सामान्य वर्ष में टोटल कितना होता है, 365 दिन। यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 5 35, कितना बचा, 1, 5 उतरेगा, 7 दूना 14, शेष 1, रिमाइंडर कितना बचा। तो आप सब लोग बोलेंगे, आप सबका जवाब आएगा सर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही एक दिन विषम होगा। यानी सामान्य वर्ष में आपसे कोई पूछ दे कि सामान्य वर्ष एक दिन का, एक वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको जवाब क्या देना होगा, 1 देना होगा। जवाब क्या देना होगा आपको, सवाल में यहाँ पर ध्यान से ही समझेंगे। जनवरी में पूछे तो कितना होगा, 3 होगा। फरवरी में क्या होगा, 0 या फिर 1 होगा। मार्च में 3 होगा। अप्रैल में 2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अगर आपसे सवाल में एक वर्ष में आपसे पूछते, एक वर्ष में पूछते, तब आपको टोटल दिन में आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करने हैं और क्या करनी है आप सबको। तो यहाँ से आपको क्या सीख प्राप्त हुआ, आइए आप समझते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे तो मेरी बात को समझेंगे। एक सामान्य वर्ष में, चलिए यहीं पर सवाल को हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख करके बात को हम छोटा कर दे रहे हैं। विषम दिन, विषम दिन कितने होंगे, कितने होंगे, ठीक है। एक समान वर्ष में, तो आपने कहा एक सामान्य वर्ष में सर विषम दिन 1 होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। वन डे आ रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत? एक सामान्य वर्ष में विषम दिन आपसे पूछे तो 1 दिन आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए अब हम लोग चलते हैं। यदि यही सवाल आपको दे दे, यह सवाल आपसे कह दे, यदि एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आवाज सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा बात? आप सबका जवाब आना भी चाहिए, उम्मीद है ना? सबको आना चाहिए। चलिए ठीक है। एक लीप वर्ष में तो आप सबका जवाब आएगा बाबू, ध्यान से समझेंगे। एक लीप वर्ष में आपका क्या होता है, कुल दिनों की संख्या कितना होगा, आप सब बताएंगे सर 366 दिन होता है। 366 दिन आप यहाँ से देख रहे होंगे क्या,
366 दिन, तो 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35, 1 16, 7 दूना 14, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2। यही 2 आपका क्या है विषम दिन है। तो आप यहाँ से सीख मिला आप सबको यहाँ से सवाल से कि अगर एक लीप वर्ष बोले तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, विषम दिन आप सब कहें बता जवाब देंगे आज के बाद कि 2 दिन होगा सर। यहाँ तक क्लियर है बात। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होगा, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 2 दिन होगा। बात यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ता हूँ सवालों की ओर, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, आप ध्यान से सुनेंगे सवाल को। 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, कमेंट में जवाब देंगे जल्दी से। आप सब लोग सवाल का उत्तर देंगे, बताएंगे आप सब लोग। यहाँ तक भी क्लियर है, बात समझ में आ रहा होगा आप सबको। क्या आंसर आ रहा है आप सबका, जरा देखते हैं आप सबका आंसर क्या रहा है। बहुत बढ़िया, देखते हैं हम सवाल का आंसर क्या रहा है, ठीक है। आप सबका आंसर जवाब में हम देखते हैं, चलिए ठीक है। 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 10 वर्ष में। तो यहाँ पर आपको सिखाना यही था हमें सवाल में। आप लोग सब जानते होंगे लीप वर्ष के बारे में सुना होगा आप सब लोग, लीप वर्ष के बारे में सुना कि हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है, 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष होता है। बात समझ में आ रहा है सबको, हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है। तो सवाल से आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को कि अगर यहाँ 10 वर्ष दिया है, अगर यहाँ 10 वर्ष दिया है तो 10 वर्ष में 4 वर्ष 2 बार आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2, यानी आप कह सकते हैं कि 2 लीप ईयर होगा और 8 साल जनरल होगा और 2 लीप होगा। बात समझ में आ रहा है, 10 साल में 8 साल ऐसे ही होगा और 2 साल लीप आएगा। बात यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सबको, है ना। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने यह 8 जो आ रहा होगा ये सामान्य वर्ष होगा, यह 8 क्या आ रहा है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष है ना। 8 वर्ष सामान्य वर्ष। तो हम सामान्य वर्ष में आपको क्या बताएं, विषम दिन 1 साल में 1 होता है, 1 साल में 1 होता है। 8 साल में कितना होगा, 8 × 1। अब यहां देखिए बात को, लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है। तो आप देखिए 2 लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 × 2, 2 × 2। तो आप कहेंगे सर 8 + 4, 8 + 4 12, यानी टोटल दिन कितना हुआ 12। अब 12 दिन आ गया है डाटा, तो आप सब यहां से जवाब देंगे सर 12 यहां भागा लग जाएगा 7 से, 7 से भाग दीजिए। 7 से जब भाग देंगे तो 1 से लगेगा, बचेगा कितना 5। तो विषम दिन की संख्या कितना हो जाएगा 5। कितने विद्यार्थियों का 5 आंसर आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 5 दिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात क्लियर है यहां तक। 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, बात सुना। लीप वर्ष 4 वर्ष पर होते हैं, 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो 4 साल, तो 10 साल में 2 लीप ईयर होगा ना, 4 साल पर 2 लीप ईयर होगा, 4 4 8 और 8 साल सामान्य ईयर होगा, तो 8 × 2 10। तो सामान्य ईयर में लीप वर्ष 1 होता है, तो 8 साल में 8 होगा। लीप ईयर में विषम दिन 2 होता है, तो 2 दूना 4,
और समान ईयर में विषम दिन, एक वर्ष में एक दिन, तो 8 वर्ष में 8 दिन। बात क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सवालों को समझते हैं। अब आप लोग को सवाल गलती नहीं होना चाहिए, आप सबका जवाब आना चाहिए, सही जवाब आप सबका जवाब आना चाहिए जल्दी से, क्योंकि ये चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझेंगे छोटी छोटी बातों को तो काफी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बेसिक से चल रहा हूँ, सबको समझाते हुए चल रहा हूँ, है ना। चलिए 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से बताएंगे आप सब लोग का उत्तर क्या आ रहा है। 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से आप सब लोग बताएंगे। 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? चलिए विद्यार्थी को उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? आप सब बताएंगे 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो आप सब कहेंगे कुल दिन तो यहाँ दिया हुआ है बाबू, आप सब ध्यान से देखें, तो आप 7 से केवल भाग दीजिए, सन चौको 28, बात समझ में आ रहा है? 2 7 दूना 14, शेष कितना बच रहा है? 6। यही 6 आपका सवाल का उत्तर है। सवाल का उत्तर 6, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों का बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? 6 दिन आंसर आ रहा है सबको? क्लियर? सबको 6 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 6 आ रहा है। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। 300 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो आपको 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रहा होगा? चलिए ठीक है, चलिए एक सवाल आगे और चलते हैं लोग। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल। 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर। 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है 6, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? आप सबका उत्तर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए 25 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 6 के 24, 4 6 के 24, तो 6 आएगा आपका क्या चीज? 6 लीप ईयर, तो 6 लीप ईयर आ जाएगा, तो आप सब कहेंगे क्या हो जाएगा? 25 में से 6 चला जाएगा तो 19, 19 से 6 25, 19 6 25, 4 से भाग देकर पता कर लिया तो 6 लीप ईयर हो जाएगा, तो 25 में 6 लीप ईयर हो जाएगा, तो बाकी कितना बचा? 9 19। तो आप सबको आपको बताया यह लीप है, 6 क्या है? लीप है, और 19 क्या है? सामान्य है, सामान्य वर्ष है ना। चलिए मतलब सीख लेना है, सवालों को छोड़ना नहीं है आज के क्लास में, छोटे छोटे चीजों को, कि कभी भी सवाल आ जाए पेपर में छोड़ना नहीं है। तो आपको हमने अभी बताया क्या कि एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है, और एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है। तो आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, यहाँ 19 दिन हो जाएगा, 19 गुना 1 19, यहाँ 6 गुना 2 6 दूना 12, 12 प्लस 19 कितना हो जाएगा? आप सब बताएंगे 31, 31, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या देगा? 3। 3 कितने लोगों का उत्तर आ रहा है? बहुत बढ़िया, 3 आ रहा था उत्तर, 3 आंसर। सवाल समझ में आना चाहिए आप सब लोगों को। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, सवालों को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए एक सवाल अब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे, विषम दिन के बारे में खत्म करेंगे इसको जल्दी से। चलिए ठीक है, चलिए तो आप लोग हमें बताएंगे 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से आप लोग बताएंगे 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे?
है ना। जवाब देंगे 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, आप सब लोग बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 75 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे क्या, 4 से अगर आप 4 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 चौको 72, यानी 18 साल लीप ईयर आ जाएगा। 18 चौको 72, 18 चौको 72, 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, 4 से इसलिए हम भाग दे रहा हूं, लीप ईयर पता कर लो। बात समझे, जैसे आपसे कोई पूछ दे 4 साल में एक लीप ईयर आता है तो 20 साल में कितना आएगा, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 5 20, बात क्लियर। चलिए उसी लिए हमने 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिया 18 भागफल आ रहा है, तो 75 से 18 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 75 से यदि 18 घटा देंगे तो कितना, 15 से 8 जाएगा 7, और आपका 6 से 1 जाएगा तो 5, क्लियर, 57। तो यह आपका लीप होगा, यह लीप है और यह क्या है, सामान्य है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए तो आपको बताए एक लीप में 2 दिन विषम होता है, तो 18 दूना 36, और एक सामान्य वर्ष में एक ही होता है, तो गुना 1 57। बात समझ में आ रहा होगा, जोड़ेंगे 7 6 13, 13 3 और 5 3 8, 8 और 1 9, 93, 93 आप सबका आ रहा होगा 93। तो आप 7 से भाग देंगे तो 13 7 91, 2 शेष बचेगा, शेष क्या देगा, रिमाइंडर कितना देगा, 2, रिमाइंडर 2। सवाल का उत्तर 2 कितने लोगों का आ रहा है, सवाल का उत्तर 2, बिल्कुल। सीमा कुमारी, पम्मी कुमारी, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। चलिए सबका 2 आंसर आ रहा है। चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं, एक सवाल और आप लोग के लिए, जल्दी से हम आपको सवाल दे रहा हूं। कुछ विद्यार्थी हैं जो ना किसी को पढ़ने देंगे और ना किसी को पढ़ाने देंगे, ना अपना करियर बनाएंगे कभी, ना किसी और का करियर बनने देंगे, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे फालतू की बातों पर, है ना। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे, आप लोग बताएंगे जल्दी से 80 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। चलिए आप सबका उत्तर क्या रहा है, 80 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो 80 वर्ष में आप सबका विषम दिन की संख्या क्या होगा, आप यहां से ध्यान से समझेंगे तो 20 चौको 80, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ 4 से कटेगा तो 20 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया, ठीक है सबको। तो यहाँ 20 गुना 2 होगा, 20 दूना 40, और यहाँ 60 एकम 60, यानी 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100, 100 दिन। 100 दिन में आप 7 से भाग देंगे तो 14 7 98, शेष 2, शेष 2, शेष 2। जो विद्यार्थी लेट से जुड़े हैं वीडियो पर, तो आप बैक का वीडियो देख लेंगे, आप सबको समझ में आएगा सवाल, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, जो क्लास करने आते हैं तो क्लास करेंगे, यही तो सर यहाँ आपके रिमूव कर देंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने आना है, पढ़ना है ढंग से। तो 2 आ रहा है, यहाँ तक बात क्लियर है, आप सवाल आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक सवाल है आपके लिए, थोड़ा सा आगे हट करके हम आते हैं टॉपिक से। देखिए थोड़ा सा टॉपिक में हम आपको जान डाल रहे हैं, जान समझ में आती है बातें, जान हलक पर है, हलक लटक रहा है जान, है ना, ठीक है। तो वर्ष में तब हम लोग क्या करेंगे, जरा सा समझेंगे बातों को। आप लोग एक बात तो सुने होंगे, शताब्दी वर्ष, क्या आप लोग सुने शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष उसको कहते हैं जिसमें 2 गो लड्डू लगल है, जेकरा में 2 गो लड्डू लगल है, 100 साल, 100 वर्ष,
200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, 400 वर्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें 2 जीरो लगा हुआ रहे उसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। यहां के बाद संतुष्टि नहीं मिला, जिन्होंने भी कैलेंडर बनाया होगा उनके लिए शताब्दी वर्ष से पसंद नहीं आया तो शताब्दी लीप वर्ष बना दिया। शताब्दी लीप वर्ष बना दिया। ये शताब्दी लीप वर्ष होता क्या है जनाब? आइए समझते हैं इसके बारे में। शताब्दी लीप वर्ष के बारे में, जो 400 से कट जाए, जो 400 वर्ष से कट जाए, 400 वर्ष से जो कट जाए वह क्या होता है? शताब्दी लीप वर्ष। तो सर शताब्दी लीप वर्ष कौन कौन होगा सर? तो 400 से कटने वाला पहला 400, 800, 1200, 1600, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000, 4400, 4800। बात समझ में आ रहा है सबको? बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो शताब्दी वर्ष क्या? जब लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ, सैकड़ा, लास्ट में सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 2 जीरो। ठीक है? शताब्दी लीप वर्ष कब देंगे? जब 400 वर्ष से विभाजित हो, विभाजित हो। यहां तक बातें समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल के लिए जैसे समझते हैं, एग्जांपल क्या होगा आप सब एक बार फिर से, 400, 800, 1200, 1600, 2000। इस तरह से डॉट 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 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा यहां तक? क्लियर बात? यहां तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। शताब्दी लीप वर्ष। यहां तक में आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां तक क्लियर है बातें? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष के बारे में समझ लिया, शताब्दी लीप वर्ष के बारे में भी समझ लिया हम लोग। चलिए तो अब मेरा एक सवाल है, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जरा से इस सवाल को आप लोग करेंगे। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जवाब देंगे आप लोग। जल्दी से आप लोग बताएंगे। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? विद्यार्थी लोग कमेंट बताएंगे, जवाब देंगे आप लोग सब कोई, है ना? सवाल सीख रहे हैं तो चलिए ठीक है। विद्यार्थियों का जवाब आना शुरू हुआ। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब आ रहा है आप सबका। ठीक है, चलिए ठीक है। 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो आप यहां से ध्यान से समझेंगे क्या, 100 वर्ष जब भी सैकड़ा वाला बात हो, जब भी सैकड़ा वाली चर्चा हो तो आपको विषम दिन निकालना हो, तो आप सब यहां से जवाब क्या देंगे सर? कि सर 25 गो, 25 लीप ईयर कहिएगा और आप सब कहेगा सर 75, 75 समान कहेंगे। आप सबका उत्तर यही आ रहा होगा सब लोगों का।
75 सामान्य, ऐसा सबका कहना होगा। बात समझ में आ रहा हो? क्लियर है ना कि 100 वर्ष में सर 25 लीप ईयर होगा और 75 सामान्य वर्ष होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सर शताब्दी वर्ष कहने का मतलब है वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। हम आपको बताएं शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। तो बाबू ये जो लास्ट का जो है सिंबल, यह लास्ट का 100वां साल है, यह लास्ट का 100वां साल है, 100वां साल नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा 24 ही होगा, और यहाँ यह कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो 76 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 24 ही होगा। बात समझ में आ रहा हो क्लियर? तो यहाँ से आपको यही एक सीख मिला कि जब सैकड़ा वाला वर्ष हो तो एक घट जाएगा, एक घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्लियर? सैकड़ा वाला वर्ष हो, हम आगे सवाल और भी करवाएंगे। चलिए, तो आप लोगों को अभी हमने सिखाया क्या, जरा ध्यान से देखेंगे कि सामान्य वर्ष रहे तो विषम दिन 1, लीप वर्ष रहे तो विषम दिन 2। ठीक है, तो सामान्य वर्ष यहाँ 1 का गुना कितना हो जाएगा आप सब बताएंगे, गुना 1 तो 76, गुना 2 तो 24 दूना 48, 48 प्लस 76 124, 124 के 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, 5 तो 7 6 7 8 7 49, 5 5 5 कितने लोगों का आ रहा है? बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर आ रहा है 5 5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बिल्कुल 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 क्लियर, बात समझ में आ रहा है। प्रद्युमन कुमार ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सीमा कुमारी, रेशमा कुमारी कहाँ है सर? क्लास में, आप सब जान रहे होंगे कहाँ है सर? क्लास में ही तो होंगे ना, है ना? चलिए ठीक है, सबको गुड इवनिंग हमारे तरफ से एक बार फिर से। चलिए, तो ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए, हमारे साथ बहुत ही दूर दूर से भी विद्यार्थी जुड़े हुए होते हैं, है ना? चलिए ठीक है, चलिए 100 वर्ष में आप बात समझ में आ रहा था। चलिए, तो एक सवाल आपके लिए, एक सवाल आपके लिए, आप यहां से करके बताएंगे, ध्यान से समझेंगे सवाल को, तभी मजा आएगा। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सवालों को करवा रहा हूं। तो आप बताएंगे 200 वर्ष में कितना होगा? 200 वर्ष में, 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपका पहले सबसे पहले था, बिल्कुल सबको ठीक है, हमने देखा नहीं मैसेज। चलिए ठीक है, चलिए 200 वर्ष में आप सबका जल्दी से आंसर क्या आ रहा है, आप जल्दी से बताएंगे। 96 तो कभी नहीं होगा बाबू, जब भी विषम दिन आएगा 7 से छोटा आएगा, 7 से छोटा आएगा, जब भी विषम दिन आएगा तो 7 से छोटा आएगा। हमारे साथ बिहार से भी है, झारखंड से भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हुए विद्यार्थी, बहुत खुशियां मिलती है सबको। हमको हमारे साथ, हम और हमारे साथ आपके साथ सबका विकास होना चाहिए, है ना? तो विषम दिन 96 तो कभी होगा नहीं बाबू, जब आपका आंसर आ रहा है। चलिए, रेशमा कुमारी 5 आंसर आ रहा है। चलिए, संटू कुमार का 4 आंसर आ रहा है। चलिए, माई स्मार्ट ट्रिकी, क्यों नाम, क्या नाम है पता नहीं, अमित सर का भी, अमित हमारे परम मित्र, जिनका भी आंसर क्या आ रहा है? आंसर सबका मैसेज में आ रहा है, जरा देख लेता हूँ। आंसर 3 आ रहा है ना? सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। हाउ, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? बातें समझेंगे। 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे तो आप बताएंगे बाबू, आप ध्यान से समझेंगे। 200 वर्ष में तो जरा देख लीजिए, तो 200 को भाग देंगे तो आप लोग कहेंगे सर 50 से तो कट जाएगा ना, तो 50 होगा तो यहाँ 150 हो जाएगा, तो 50 नहीं होगा, एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49, 49, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा। तो आप सबको हमने बताया क्या चीज कि यहाँ यह लीप है, यह लीप है और यह सामान्य है, यह सामान्य है, ठीक है? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 49 दूनी 98, और यह कितना हो जाएगा? 151 गुना 1, 151। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसको यहां से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं, या इसका मतलब 98 का मतलब यहां से विषम दिन 0, 7 से भाग देंगे, देख लीजिए 0, यहां से भाग देंगे
तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक बचा और एक 11, तो यहां से शेष क्या बचे 11, तो 4, तो 0 + 4, 0 + 4 4, 4 बहुत विद्यार्थियों का आंसर आ रहा था 4। चलिए ठीक है, बिल्कुल चंपारण से विद्यार्थी भी जुड़े हैं। चलिए ठीक है, तो 4 आंसर सबका आ रहा था। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है शताब्दी वर्ष का? यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं शताब्दी वर्ष में? बात समझ में सबको आ रहा होगा कि लीप वर्ष में विषम दिन सैकड़ा वाला जब रहता है तो कैसे निकलता है। अब यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आज का टॉपिक में विषम दिन सबको ही निकाल लेंगे, किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल और हम लोग आगे चलते हैं, एक सवालों की ओर। तो बताएंगे आप सब लोग जल्दी से, आप लोग बताएंगे। बेहतरीन सवाल हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को हम उलझा रहे हैं, आप लोगों को हाई लेवल तक चल रहे हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट में आंसर क्या आ रहा है आप सबका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आप सब लोगों को। चलिए 400 सवाल में सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सबका आंसर आ रहा है ना? चलिए 400 सालों में, चलिए ठीक है हम सवाल को देखते हैं। चलिए आइए सवाल समझते हैं। क्या 400 वर्ष में विषम दिन आपसे पूछ रहा है 400 सालों में? तो याद रखेंगे बाबू, जब शताब्दी लीप वर्ष हो तो सर कैसे जानेंगे सर शताब्दी लीप वर्ष? कैसे जानेंगे शताब्दी लीप वर्ष है? तो आप सबको बताना होगा शताब्दी लीप वर्ष जब भी हो, शताब्दी लीप वर्ष जब भी हो तो आपका उसका क्या होगा, याद रखेंगे हमेशा के लिए 0। हमेशा के लिए क्या बताएंगे 0, हमेशा क्या बताएंगे 0। हमेशा विषम दिन कितना होगा 0। कितने लोगों का आंसर आ रहा था जरा देखेंगे, कितने विद्यार्थियों का आंसर 0 आ रहा था? बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो विद्यार्थियों का एक ही विद्यार्थी जो हमारे दूर से विद्यार्थी जुड़े हुए थे उन लोगों का आंसर आया था, बाकी लोग का अब आंसर देना शुरू किए। चलिए ठीक है, एक सवाल हम लोग पीछे के सवाल लगता है शायद मिसिंग कर लिए क्या, जरा देख लेते हैं एक सवाल आप लोग को पीछे में। हम शायद हमें लगा ऐसा कि सवाल पीछे का मिसिंग हुआ है। बाबू आपको 200 सालों में शायद हमसे आपसे मिस्टेक हुआ है, हमसे मिस्टेक हुआ है ना? 200 वर्ष में आप सबका लगता है जवाब हम 3 क्या 4 दे दिए थे। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं अभी आपको कि 100 वर्ष में विषम दिन कितना होता है 5, 100 वर्ष में 5। बात समझ में आ रहा है? गलत लगता है शायद बता दिया हूं, ध्यान से सुनेंगे एक बार, भाई मिसिंग होगी थोड़ी सी सॉल्यूशन देने पर, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम समझा देना चाहता हूं कि 100 वर्ष में बाबू 5 दिन है। 100 वर्ष में यदि 5 दिन है तो 200 साल में कितना हो जाएगा, आप खुद देख लो ना। 200 वर्ष में थोड़ी सी मिसिंग हुई है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्टेड, मैं गलती हूं, कोई बात नहीं। 200 वर्ष में कितना हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन होगा ना? तो 10 दिन जब होगा तो अब कितना देगा, रिमाइंडर 3 देगा 7 से भाग देने पर,
रिमाइंडर 3 राइट आंसर आए। जब 300 में पूछे 300 वर्ष में, तब क्या हो जाएगा आप ध्यान से, 100 साल में 5 दिन, तब बचती है 15 दिन। तब रिमाइंडर यहां से अगर भाग देंगे तो क्या होगा 7 से, 7 दूना 14 और 1। बात समझ में आ रहा है? तो 7 दूना 14 था 1, यानी 100 साल में आपसे पूछे तो 5 रिमाइंडर देगा, 200 साल में पूछे तो रिमाइंडर 3 पूछेगा, और 300 साल में दे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर ही आपका विषम दिन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आई एक्सेप्टेड कि हमसे गलतियां हुई है। बाबू जब इंसान गलतियां न करे तो कौन करे। बात समझ में आ रहा है? थोड़ी सी ध्यान कहीं और थी, बगल में कुछ और बातें हो रही थी, वही चीजों को हम भी सुनने लगे, आप बता दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों के धन है कि आप लोग गलती ना करें, आप लोग बातें ना करें, ताकि हम अपना बात को यहाँ कंसंट्रेट करें, है ना। इन लोग की चर्चा पर टॉपिक पर हम यहाँ आकर के कुछ किए। कोई बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए मजा आ रहा होगा, क्लियर है। चलिए तो 200 वर्ष में, चलिए 200 वर्ष में हम आपको बता दिए आज फिर से एक बार फिर से कि 100 साल में 5 दिन विषम होगा, 100 वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 3 दिन, और 300 वर्ष में 1 दिन। ठीक है, एक और लाइन आपको जगह तो नहीं बन रहा है, हम इसी को इरेज करता हूं। जैसे आप समझ सकते हैं 100 वर्ष में आपसे पूछ दे तो आपको क्या जवाब देना है 5 दिन। ठीक है, 200 साल में आपसे पूछ दे तो आपको क्या जवाब देना है 3 दिन, और 300 साल में आपसे पूछ दे तब क्या जवाब देना है आप सबको 1 दिन, और 400 वर्षों में आपसे पूछ दे तब क्या होगा 0। ये बाबू याद रखेंगे, जब याद रहेगा बाबू तो सवाल डायरेक्ट आपका विषम दिन निकल जाएगा। यह जो सब क्या है आप सबका, यह जो सब क्या है विषम दिन है, विषम दिन है। एक बार सबको स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, बेहतर ढंग से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रहेगा आप सब लोगों को, है ना। आवाज सबको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग समझते हैं कि 400 वर्ष का जितना भी मल्टीपल होगा, 400 वर्ष का जितना भी मल्टीपल होगा उस सबका विषम दिन 0 होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 800 साल में विषम दिन कितना होगा तो 0 ही होगा। सवाल आपसे पूछते 1200 साल में कितना होगा तो आप सबका जवाब कितना होगा 0 ही होगा। 16 साल में पूछ दे, 20 साल में, 2000 साल, 2000 साल में पूछ दे, 2400 साल में पूछ दे तो विषम दिन में आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। बात क्लियर यहां तक? बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल 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 सर। चलिए ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं यहां तक में, बात समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है यहां तक बात? तो हमारा एक सवाल है आप सबसे, हमारा एक सवाल है, आप लोग देखेंगे सवाल को, हमको जवाब देंगे, बताएंगे 150 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, फाइंड आउट करेंगे विषम दिन कितने हैं, जल्दी से जवाब बताएंगे आप सब। 150 साल में विषम दिन कितने होंगे 150 वर्ष में? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए 150 साल में कितने विषम दिन होंगे, 150 साल में विषम दिन कितने होंगे? चलिए रेशमा कुमारी 0 आंसर आ रहा है। इसी सवाल का आंसर क्या बता रहे हैं कि कोई और सवाल का आंसर बता रहे हैं? देखता हूं, चलिए ठीक है, 5 आंसर आ रहा है विद्यार्थियों का। चलिए और कोई विद्यार्थी? चलिए ठीक है, 150 वर्ष में, तो आप यहां से ध्यान से समझे बाबू, 100 वर्ष में हम आपको बता दिया हूं, 100 वर्ष में डायरेक्ट आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि 100 वर्ष में आप सबको हमने अभी बताया कि 100 वर्ष में विषम दिन कितना होता है 5, तो रास्ते आसान हो गया, 5 दिन यहां तो बच कितना गया 50 दिन, 50 दिन नहीं 50 वर्ष बच गए। तो 50 वर्ष में आपको सिखाया अभी क्या हो जाएगा 12 चौको 48, तो आप कह सकते हैं कि 12 चौको 48, तो 12 लीप यहां से निकलेगा, तो 50 में 12 लीप निकलेगा तो बचेगा कितना आप सब बताएंगे? तो आप सब बताएंगे सर 38 बच जाएगा। तो यहाँ लीप यह है, यह 12 लीप हो जाएगा 12 वर्ष, 12 साल लीप वर्ष, और 38 जो हो जाएगा सामान्य। बात समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ से गुना 1 करेंगे सामान्य के लिए, आप सबको अभी बताया होगा पीछे में, इसके पीछे बताया कि सामान्य में विषम दिन 1 और लीप में 2, तो लीप में 2 से गुना करेंगे, सामान्य में 1 से गुना करेंगे, यहाँ गुना होगा आपको अगला सवाल में।
तो यहाँ 2 से गुना, तो 12 दूना 24 और यहाँ से 38 से कम 38, तो यहाँ से 5 दिन निकला एक्स्ट्रा, यहाँ से कितना निकलेगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो यहाँ से कितना दिन एक्स्ट्रा निकलेगा 3, 7 5 35, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना निकलेगा 3, एक्स्ट्रा मतलब शेष, एक्स्ट्रा मतलब शेष, तो 5 दिन यहाँ से, 3 दिन यहाँ से और 3 दिन यहाँ से, तो 5 3 8 3 11 दिन शेष, तो 11 दिन शेष फिर से हो गया, तो 7 से फिर भागा दे आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 4 उत्तर। 4 कितने लोगों का आंसर आ रहा था, 4 कितने लोगों का आंसर आ रहा था? चलिए बिल्कुल सर, हमारे साथ में सभी विद्यार्थियों का आया आंसर 4। 20 दिन नहीं बाबू, 20 दिन गलत कैसे बता रहे हैं आप? इसी चीजों को तो हम लगातार आज के सेशंस में सिखा रहा हूं कि आज के बाद किसी भी बच्चे को कहीं से भी सवाल कितनों 100 साल का भी पूछ ले तो जवाब आना चाहिए 4 दिन। रेशमा कुमारी बिल्कुल 4 दिन आंसर आ रहा है, संटू कुमार 4 आंसर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक की उम्मीद है कि अब हम आप लोगों का सेशंस में, आज का सेशंस में विषम दिन के बारे में सिखा दिया हूं टॉपिक को। तो जाते जाते एक का 2 और सवाल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए आप बताएंगे हमको, एक 121 साल में विषम दिन कितने होंगे? 121 वर्ष, 121 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 121 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? चलिए बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल 50 + 12 भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। तो 121 साल में, तो आप सब यहाँ से कर सकते हैं, बातें को समझ सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। 100 साल में आपको हमने क्या बताया, 100 साल में आपको हम क्या बताया 5 दिन होता है। 21 साल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20, तो 5 प्लस कितना 16, 5 + 16 21 साल को, तो 5 दूना 10 और यहाँ से 16 एकम 16, तो 16 10 36 36, 16 10 26 26 और 5 31, 16 10 26 26 और 5 31, 31 का मतलब 7 को 28, 28 और 3 यानी रिमाइंडर 3 आंसर। 3 कितना लोगों का आंसर आ रहा था? 3 नहीं आप लोगों का आंसर आ रहा है? हाउ अमित सर, बिल्कुल 3 आएगा आंसर। कैसे गलत कर रहे हैं संटू, बताइए, इतना सवाल बताने के बाद भी ये तो टाइपिंग गलत नहीं हो सकती है भाई, ये टाइपिंग गलत नहीं हो सकती है। डंटा पड़ेगा, डंटा पड़ेगा, डंटा। खजूर वाला छड़ी से ज्ञान बढ़ता है, कोई खजूर वाला छड़ी संटू चाहिए आपको? हम लगता है आपको लड्डू खिला करके मन शौक बढ़ा दिए है ना? चलिए ठीक है, 3 आंसर आएगा, बातें समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोग बताएंगे। बताएंगे जल्दी से सवाल का उत्तर। 1000 दिन में विषम दिन कितने होंगे? बिल्कुल 1000 दिन में कितने विषम दिन होंगे? जल्दी से बताएंगे, 1000 दिन में कितने विषम दिन होंगे? इस बार तो आंसर सबका सही आना चाहिए, इस बार तो गलती मना करो। 1000 वर्ष नहीं है, 1000 दिन दिया गया है, तो आप यहाँ से 7 से सिर्फ भाग भी दे करके बना सकते थे बाबू। कॉपी कलम उठाइए, क्यों गलतियां कर रहे हैं? 1000 वर्ष है तो आप 7 से लगाएंगे तो 3 बचेगा, 30, 7 चौको 28, 28 तो 2 बचेगा, फिर यहाँ से क्या बचे 0, है ना? तो आपको इस तरह से निकाल रहे होंगे सब कुछ, तो आपका क्या हो रहा है 7 दूना 14, तो आप सब कहेंगे सर यहाँ से 6 बच रहा है, तो आप सबका जवाब आ रहा होगा क्या चीज कि 6, इसीलिए आप लोग बता रहे हैं ना, 6 इसीलिए बता रहे हैं ना, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बात समझ में आ रहा है क्लियर? अगर यही सवाल दे देते हैं हम 1000 वर्ष, तो यह कमेंट में आपको सवाल का उत्तर देना, यह कमेंट में आप सबको जवाब देना है ऑफलाइन को समाप्त करके कि यदि 1000 वर्ष रहता, यही सवाल 1000 वर्ष रहता
तब विषम दिन कितना होगा? यह कमेंट में आप सब लोग जवाब देंगे। ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास विद्यार्थी कर रहे हो, यह कमेंट में, अभी आंसर हम नहीं देखेंगे। आप सब लोग क्लास जब समाप्त हो जाए तब आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा लास्ट में। और चैनल पर नए हैं तो लाइक्स कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। यदि हमसे छोटी बहुत गलतियां होती तो हम इसके लिए आई एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, होती है छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ऑनलाइन लगातार हमने क्लास लिया और ऑफलाइन लगातार क्लास लिया हूँ और ऑनलाइन क्लास अब जाकर के आऊँ कि थोड़ी सी हेजिटेशन है, उस सारी चीजों को हम समाप्त करेंगे बहुत ही जल्द। आप सब जानते होंगे ऑफलाइन में सर का अनुभव तजुर्बा के बारे में, और ऑनलाइन में भी वही आएगा मेरा भी, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक जरूर कर दे। आप सब लोग का सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है, ठीक है। आपसे कुछ बदले में मांगा नहीं जा रहा है, तो लाइक्स जरूर दबा दे लास्ट में, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशंस में कैलेंडर का पार्ट 2 वीडियो के साथ में, और वहां से हम सीखेंगे और भी बेहतरीन सवालों के साथ, ठीक है। सो थैंक्स डियर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू सबको।